वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपका 2.3 जो 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो इसका हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर के साथ 7 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 5 की हुई तो 5। अब 7 इंटू 3 ज़ार 7 3 ज़ार 21/5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 21 को 5 के साथ। तो 5 4 ज़ार 20। तो जहाँ पर रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या आ गया 1। तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा कोशेंट आया है कोशेंट, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है 1, फिर उसके बाद जो डिवाइज़र है 5। इस तरह से ये इसका आंसर जो है वो आ गया फर्स्ट का। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो जे आगे हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जहाँ पर भी न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो जे हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ार 4/3। तो इसको भी हम अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, तो जहाँ रिमाइंडर क्या बचा अब 1। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जो कोशेंट है हमारा, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है 1, फिर उसके बाद जो हमारा डिवाइज़र जो है, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमें दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। अब इसको भी सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 7। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ार 12/7 आ गया। इसको भी अब अगर हमें लिखना है, इसको किस में, अगर हमें इसको लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 12 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 के साथ, ठीक है। तो 7 1 ज़ार 7, पीछे बच गए 5, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जे, सबसे पहले जो हमारा कोशेंट है 1, फिर उसके बाद रिमाइंडर 5, फिर उसके बाद डिवाइज़र 7। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। अब उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है वो क्या है हमारे पास, वो हमें दिया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। दिस इज इक्वल टू 5 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 इंटू 9 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10/9। अब इसको फिर से हमें करना पड़ेगा डिवाइड 10 को 9 से। तो ये हमारे पास आएगा 1 9 ज़ार 9, तो जहाँ रिमाइंडर बच गया 1। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1, डिवाइज़र आ गया 9। अब उसके बाद हमारा है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है हमें, फिफ्थ पार्ट में दिया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3
3। तो जे आपका आ जाएगा 2 4 8 बाय 3। इसको भी अब अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे? इसको भी अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, पीछे बच गया हमारे पास डिनोमिनेटर 2। तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो इसका जो कोशेंट है 2, फिर उसके बाद इसका जो रिमाइंडर है 2 बाय डिवाइज़र 3। जा गया हमारा इसका 5th पार्ट। अब उसके बाद है हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है? 6th पार्ट में हमें दिया है 5 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो जे हमारे पास आ जाएगा अब 5 इंटू 6 ओवर 2। तो जे हमारे पास आ जाएगा 5 6 30 बाय 2। तो जे आगे हमारा किसके बराबर आ जाएगा? आगे जब आ जाएगा 30 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 2। जे और जे कैंसिल हो जाएगा, तो जे हमारे पास आ जाएगा कितना? इसका आंसर आ जाएगा 15। जे आ गया हमारा इसका पार्ट 6th। अब हम निकालेंगे पार्ट 7th। तो जो 7th पार्ट है वो हमें उसमें क्या दिया गया? उसमें दिया है 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 7। तो जे हमारे पास आ जाएगा अब 11, जहाँ पर भी न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर की। जे आ गया। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो जे हमारे पास बन जाएगा 11 4 44 बाय 7। अब इसको भी हम अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 44 को 7 के साथ। तो 7 6 42, तो 42 रिमाइंडर आ गया 2। तो इसको अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो कोशेंट है 6, फिर उसके बाद रिमाइंडर 2, फिर डिवाइज़र 7। ये आ गया इसका हमारा आंसर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? अब नेक्स्ट हमारे पास है जो 8th पार्ट। अब 8th पार्ट जो है वो हमें दिया है 20 बाय 4, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 5। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको भी हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर 20 का है 1, तो 1 और 5 5। ये आ गया। अब इसको जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे जब बन जाएगा 80 बाय 5। अब जो 80 बाय 5 है इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 5 बाय डिवाइडेड बाय 5। अब जे 5 और 5 कैंसिल, तो जे हमारे पास आ जाता है इसका 16 आंसर। अब उसके बाद 9th क्वेश्चन। अब जो 9th हमें दिया गया है उसमें क्या दिया है? 9th में हमें दिया है 13 इंटू 1 बाय 3। अब जहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो जो हमारे पास आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 13 जो है इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3। तो अब जो आगे हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 13 बाय 3। अब इसको फिर से हमें किस में लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमें इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 13 को 3 के साथ। तो 3 को अब हम करेंगे जब, तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 4 12, 3 4 12। तो जो हमारे पास इसका रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसको हम फिर से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो कोशेंट है, कोशेंट क्या है हमारे पास? 4, फिर रिमाइंडर क्या है? 1 बाय डिवाइज़र 3। तो जे इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 10th।
10th जो है वो हमें क्या दिया है 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, जो है 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5 3 जार, जो 15 इंटू 3 करेंगे तो जो आपका आ जाएगा 45/5। ठीक है। अब 45 को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9, सॉरी 5 इंटू 9, 9 5 जार 45 ओवर 5। जो 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 11th, अब 11th जो है वो हमें क्या दिया है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जहाँ पर भी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, तो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8। तो जो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 3 करें तो जो आता है 48 और नीचे आ गया डिनोमिनेटर 8। अब 48 जो है इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 और 8 जहाँ से कैंसिल, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया 6। उसके बाद 12th पार्ट, तो 12th पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है 6 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 7 1 जार 7। तो ये आपका आ जाएगा 6 3 जार 18/7। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए फिर से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जार 14। तो जहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हम जो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, जो आपका कोशेंट है 2, फिर उसके बाद जो इसका रिमाइंडर है 4 बाय डिवाइज़र 7। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन जो 12th पार्ट। तो इस तरह से ये आपका 3rd क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।